सामंजस्य तो देखिए कभी नहीं था। मैं आपको बताऊं, पहले दिन से इस अधिकारी की मानसिकता अच्छी नहीं थी। इनके द्वारा पहले दिन से पार्षदों के विषय में, हमारे विषय में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग पर्दे के पीछे किया गया वो शोभनीय नहीं थी। किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, इसलिए हमने तय किया कि अब संघर्ष ही हमारा रास्ता है। संघर्ष के द्वारा ही हम अपनी बात को मनवाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान कराएंगे और निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि हम अपनी जनता के से जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस समय नगर निगम का माहौल चल रहा है तो उसी के दृष्टिगत आज यहाँ एक बैठक आहूत की गई। जानेंगे जो महापौर हैं उनसे कि आज ये जो बैठक है किस प्रकार से आहूत की गई। जी देखिए, पिछले 1 साल से नगर निगम में लगातार गतिरोध चल रहा है। उस गतिरोध को समाप्त करने की, समन्वय में बैठाने की हमने कई बार कोशिश की। कई बार उनके द्वारा कहा गया कि हम आपकी समस्या से हम आपके निर्देशों से बाहर नहीं रहेंगे, लेकिन ये केवल शब्दों तक कायम रहा। वास्तव में कार्य के रूप में उनका हमेशा से ये प्रयास रहा कि नगर निगम के कार्यों में बाधा पहुंचाई जाए, पार्षदों के काम नहीं हो, पार्षदों को अपमानित किया जाए, यहाँ तक कि महापौर की भी बात को अनसुना करके महापौर को भी अपमानित किया जाए, जो कि 10 लाख जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। उनके द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जा रहा था। पिछले 3 महीने से जब स्थितियां हाथ से जाती हुई बाहर दिखाई दी, ऐसा लगा, हमको महसूस हुआ कि अब समन्वय की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो हमने उनसे पूछा, ये जलकल के जो टेंडर हमारे सामने आए पिछले लगभग 2 महीने पहले, कि ये किस प्रकार से टेंडर हो गए। ये पूलिंग बनाकर जो काम 42% से लेकर 45% तक होते थे, वह काम 85 से लेकर 90% तक क्यों गए। ये एक नोटिफाइड फर्म को, निश्चित फर्मों को क्यों काम दिए गए। ये आप कागज़ देखेंगे, इसको देखने से ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये पूल बनाकर काम बांटे गए हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया अवैधानिक होती है और बल्कि इसके लिए ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, मैं कहूँगा। इसी प्रकार से बिजली के काम 5 करोड़ के रुपए के लगभग के कोटेशन बनाकर दे दिए गए। 10 लाख रुपए के कोटेशन नगर आयुक्त को अधिकार होता है आकस्मिक कार्यों के लिए, जो इमरजेंसी वर्क होते हैं उनको कराने के लिए। कोई त्यौहार आ गया, कोई पुलिया टूट गई, कोई विजिट आ गई, VIP विजिट, उसके लिए उनको 10 लाख रुपए के अधिकार दिए गए हैं कि उन कार्यों को वो तुरंत करा दें, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में 1.5-2 महीने का समय लग जाता है। इसके लिए उनको अधिकार दिया गया है। लेकिन बिजली स्ट्रीट लाइट 5 करोड़ की खरीदने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उसके लिए प्रोविज़न है कि आप टेंडर करिए, ओपन टेंडर करिए, और उस टेंडर को 2 बार किया भी गया, लेकिन किन कारणों से उनको रद्द कर दिया गया ये भी नहीं बताया गया। आप महापौर को नहीं बताएंगे ये बात? आपको तो एक जनता को भी बताना पड़ेगा। आप टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, आप सैलरी लेते हैं, आपको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए, लेकिन किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इसलिए हमने तय किया कि अब संघर्ष ही हमारा रास्ता है। संघर्ष के द्वारा ही हम अपनी बात को मनवाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान कराएंगे और निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि हम अपनी जनता के से जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। और अपने जिस प्रकार से आप दोनों अधिकारी जिले में कार्य करने के लिए जाने जाते थे और आप दोनों में काफ़ी सामंजस्य था, तो आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी जो आप दोनों में बीच में खाई दिखाई देने लगी? नहीं, सामंजस्य तो देखिए कभी नहीं था। मैं आपको बताऊं, पहले दिन से इस अधिकारी की मानसिकता अच्छी नहीं थी। इनके द्वारा पहले दिन से पार्षदों के विषय में, हमारे विषय में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग पर्दे के पीछे किया गया वो शोभनीय नहीं थी। अपने अधिकारियों के प्रति, अपने राजनेता के प्रति, आप सैलरी लेते हैं, आप सर्विस पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी अपनी सब सीमितताएँ होती हैं। आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना निरंतर निंदनीय है, लेकिन वह करते रहे। हमसे हमारे कई लोग ये सलाह देते रहे कि आप समन्वय बैठा लीजिए, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा सब। उस नाते हम बैठकर समन्वय करते रहे, हम उम्मीद करते रहे कि ये सब समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जब बात अति से आगे निकल गई पिछले महीने, तो पूल करके टेंडर दे दिए गए, ज़मीनों को आवंटित कर दिया गया बिना सदन की अनुमति के। टेंडर कर दिए, पूल टेंडर नहीं बल्कि वो कोटेशन के आधार पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लाइटें खरीद ली गई। ऐसी स्थिति में हम मजबूर थे, हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, ये हमने तय कर लिया। उसके बिना कोई समाधान हमें नहीं दिखाई दिया। हम जनता के बीच में जाएंगे, संघर्ष करेंगे, अपने नेतृत्व के पास भी जाएंगे, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में भी जाएंगे और हमें अपनी बातों का क्योंकि हमें जनता की बातों का जवाब देना है। इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि ये टेंडर पूल हुआ,
तो हमसे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के विषय में आज टिप्पणी की जाती है कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, यदि उस समय वह बोलते तो हम धृतराष्ट्र नहीं बने रहना चाहते, हम इतिहास में धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम संघर्ष। जिस प्रकार से आपके द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज़ किया गया जिसमें आपने काफ़ी उसमें मुद्दे रखे, उसमें प्रमुख मुद्दा ये था कि आयुक्त मेयर का आपकी बात नहीं मानते हैं, आखिर ऐसा क्यों? और काफ़ी समय से आप दोनों का सामंजस्य बरकरार था, तो ऐसा क्या नौबत आन पड़ी जो आपको ये पब्लिश करना पड़ गया? नहीं, देखिए, जो घर का बड़ा होता है उसको ही ये समझाया जाता है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसी प्रकार से मुझे हमारे साथ ही समझाते रहे और मैं धैर्य रखता रहा, लेकिन जब बात अति निकल गई, यहाँ तक पहुँच गई कि टेंडर पूल करके दिए जाने लगे, अनियमितता की जाने लगी, तो हमारी मजबूरी है। इसको हम कैसे देखें? आप बताइए कि हम किस प्रकार से इसको स्वीकार करें, क्योंकि भविष्य में आप भी हमसे क्वेश्चन करेंगे कि मेयर साहब आप कहाँ गए थे जब ये टेंडर पूल हुए थे। जब ऊपर से कोई क्वेरी आएगी, कोई इंक्वायरी आएगी, कहीं ये फंसेगा, तो हमसे आप भी पूछेंगे कि मेयर साहब आपने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। क्योंकि महापौर का दायित्व होता है कि नगर निगम के संसाधनों का संरक्षण करें, नगर निगम के संविधान की रक्षा करें, यह महापौर का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को हमें निभाना है और निभा रहे हैं और निभाएंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में महापौर और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो ये मामला चल रहा है यह काफ़ी असामंजस्य है और बीच में कुछ ऐसी नौबत आन पड़ी जिसकी वजह से आज इन दोनों में दरार दिखाई देने लगी। वहीं जहां आयुक्त साहब ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो मामला है वह जल्दी निपट जाएगा, वहीं मेयर साहब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे और जल्द ही इस आयुक्त को हटाने का कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।